ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द बल्क मॉडुलस ऑफ ए spherical object is B if it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in radius, fractional decrement in radius, एक्चुअली में ये कुछ एरर का फार्मूला है, ठीक है। तो एक्चुअली फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस का मतलब क्या हुआ, जब हमने उसको दबाया होगा वॉल्यूम में चेंज हुआ होगा, नॉर्मल प्रेशर लगाया हमने तो वॉल्यूम में चेंज हुआ, तो रेडियस में चेंज हुआ, तो उसी के बारे में हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो देखा जाए क्या दिया गया है। बल्क मॉडुलस दिया गया है। देखिए बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है। वैसे तो मॉडुलस का फार्मूला होता है प्रेशर अपान एरिया अपान चेंज इन वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम, यही होता है ना। अच्छा, जो आपका डेल्टा एफ अपान ए होता है यही प्रेशर होता है। क्योंकि हमसे इन्होंने दिया है यूनिफॉर्म प्रेशर, उसको नॉर्मल प्रेशर भी कह सकते हैं। तो यानी कि एफ अपान ए को हम प्रेशर लिखेंगे अपान डेल्टा वी अपान कैपिटल वी, ये बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि डेल्टा वी, इसको अगर इधर ले आवें तो डेल्टा वी अपान वी बराबर होगा पी अपान बी। समझ में बात आ गई। डेल्टा वी अपान वी को वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं ना, डेल्टा वी अपान वी को वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। जरा समझने की कोशिश करिएगा। यानी डेल्टा वी अपान वी एक्चुअली में वॉल्यूम स्ट्रेन है, वॉल्यूम स्ट्रेन है। जरा समझिएगा। अगर हम क्या हम जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा क्लास 11th के ही पहले चैप्टर में जाइए एरर में, तो जब आप डेल्टा वी अपान वी लिखते थे तो वैसे तो डिफरेंशिएशन होता है, उसमें कहा जाता था कि जो कांस्टेंट टर्म है वो हट जाता है। अगर r की पावर 3 है तो 3 डेल्टा r अपान r होता था, याद है ना। और यानी कि आपको निकालना क्या है, आपको डेल्टा r अपान r निकालना है ना। तो डेल्टा v अपान v तो p अपान b होता है और 3 डेल्टा r अपान r, ये आपको डेल्टा r अपान r निकालना है। तो डेल्टा r अपान r की वैल्यू आएगी p अपान 3v। समझ में आई। ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस है। यानी ये आपका इतनी में फ्रैक्शनल जो हमने एरर पढ़ी है ना, वो फ्रैक्शनल एरर है। अगर परसेंटेज निकालना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है। समझ में बात आई कि नहीं आई। ये 4 का डी पार्ट सही है, ठीक है। वो एक्चुअली यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है इसको। अब डिफ्रेंशिएट बोलेंगे तो बायोलॉजी वाले मुंह बनाएंगे, कहा मैथ की बात कर रहे हो, हम तो मैथ पहले छोड़ दिए थे, इसीलिए छोड़ दिए थे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन चक्कर में। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो वही मैथ तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी फिजिक्स गूंगी हो जाएगी। नोट करिए इसको, 2017 नीट का क्वेश्चन है।